हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक्सरसाइज 8B के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है और अब क्वेश्चन नंबर 5 से और उसके बाद के क्वेश्चन आप देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन द गिवन फिगर BD इज पैरेलल CE। BD मतलब ये, BD इज पैरेलल CE। AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू BC मतलब क्या है इसमें? ये AC और BC, दिस साइड इज इक्वल। ABD is 20 degree and ECF is 70 degree. Then find GAC, ये हमें फाइंड करना है, GAC। तो ये सारी चीजें हमारे पास है और एंगल GAC फाइंड करना है। तो देखते हैं कि क्या करेंगे। पहले तो जो गिवन है वो हम लिखें गिवन, तो गिवन में ये सब आ जाएगा। BD इज पैरेलल CE और उसके बाद हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BC। फिर हमें पता है ABD इज इक्वल टू 20 डिग्री और फिर हमको ये भी पता है कि ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये सारी चीजें हमें पता है। जो गिवन लिखना तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है या जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो सारा कुछ हम गिवन में लिख देते हैं। तो यहाँ हमने गिवन लिख दिया। नाउ टू प्रूफ, अभी वैसे हमें यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है। तो लिखते हैं टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल GAC, ये फाइंड करना है GAC। तो अब हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट कहां से करना है? देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले हमें ये मालूम है कि दो लाइन पैरेलल है। अब हम यहाँ ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं और उन्होंने पैरेलल की बात की है, मतलब कि हमारा सबसे बड़ा क्लू यही है। तो हम पैरेलल लाइन को ही पहले देखेंगे। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है कि ये GAC की वैल्यू क्या है। तो ये GAC अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ ये GAC फाइंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ये एंगल की वैल्यू हो। या तो अगर ये और ये है तो भी हम ये GAC फाइंड कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर, या अगर हम ये फाइंड कर लें इतना एंगल तो फिर हम लीनियर पेयर लगा के भी GAC फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमको ये अंदर के एंगल्स तो पता करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है कि BD इज पैरेलल CE, तो पहले हम ये देख लें कि ये पैरेलल लाइन से हमें क्या मिल सकता है। देखो, BD पैरेलल CE दिया हुआ है और ये पूरा एंगल 70 है। तो इस एंगल के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा? 70 होना चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ये जो एंगल है आपका DBC, ये भी 70 होगा बिकॉज इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसका इतना तो हमें मालूम है, 70 से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा कि ये एंगल है 50। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये दोनों साइड इक्वल दिया है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उस केस में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही प्रॉपर्टी हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड प्रॉपर्टी की वजह से वो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और जैसे ही हमें ये मिला तो हमें ये भी मिल जाएगा और यहाँ पर लीनियर पेयर लगाकर हम GAC फाइंड कर लेंगे। तो अभी जो भी हमने डिस्कस किया है वो सारा कुछ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि BD इज पैरेलल CE, तो यहीं से शुरू करते हैं। BD इज पैरेलल CE, देयरफॉर क्या होगा? एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल DBC। DBC इज इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। और ये क्यों इक्वल होगा? एसोसिएट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें
DBA प्लस ABC इज इक्वल टू ये दिस फुल एंगल। हमने यहाँ क्या फाइंड किया है, ये पूरा फाइंड किया है, लेकिन इस पूरे में से हमारे पास ये 20 है और हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको हम अभी ब्रेक करके लिखेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल ABC इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC मतलब ये फुल एंगल माइनस एंगल DBA। क्या किया हमने, इस फुल एंगल में से अगर ये 20 को माइनस कर देंगे तो ये इतना एंगल हमको मिल जाएगा। वही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो DBC हमारा 70 डिग्री था, DBA हमारा 20 डिग्री है, तो ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। एंगल ABC हमें 50 डिग्री मिल गया। अब आप देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल ABC एंड एंगल CAB इज इक्वल, ये दोनों। तो वही हम लिखेंगे, सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAB, और रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अभी ये दिए हुए, ये दोनों एंगल साइड इक्वल दिया हुआ है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो ये भी क्या मिल गया आपको, CAB भी हमको मिल गया 50 डिग्री। तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे, एंगल CAB, देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो दोनों इक्वल है। अब देखो, ये हमें 50 डिग्री मिल गया है और ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लीनियर पेयर लगा के और ये फाइंड कर लेंगे, या फिर इसमें जैसा कि हमने पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 50 और ये 50 मिल गया है, तो फिर हम ये एंगल C फाइंड कर लें और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के और ये फाइंड कर लो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस एंगल BAC प्लस एंगल GAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है, ये लीनियर पेयर, देयरफॉर क्या करें हम, BAC कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल GAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल GAC इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये मिल गया आपको 130 डिग्री आंसर। ये वाला एंगल हमें 130 डिग्री का मिल गया है। तो क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये AB और ये AC ये हमको इक्वल गिवन है। ओके, उसके बाद और क्या पता है हमें, एंगल A इज 50 डिग्री एंड एंगल ACD दिस एंगल इज 15 डिग्री। तो हमें शो क्या करना है कि BC इज इक्वल टू CD। अब देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे इक्वल। फाइन। अब हमको ये प्रूफ करना है कि BC और CD ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये दोनों साइड अगर हम इक्वल बोलना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये बोल दें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल हो गया ये और इसका अपोजिट एंगल हो गया ये। तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल हम प्रूव कर दें तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। पहले क्या दिया हुआ है हमें, दो साइड इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों साइड, और उसके बेस पे हमने बोल दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। और हमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना है कि BC इज इक्वल टू CD, और ये प्रूफ करने के लिए ये जरूरी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम मालूम पड़ेगा कि इक्वल है कि अनइक्वल है।
तो अब इस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? देखो ABC ये पूरा ट्रायंगल अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये तो 50 डिग्री हमें मालूम है, ये हो गया x और ये हो गया x, ये पूरा। तो इस तरह से हमें ये एंगल और ये एंगल मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही हमें ये, अच्छा इसका हमें इतना हाफ पता है 15, तो जो भी हमें ये वैल्यू मिलेगी उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमें ये छोटे से एंगल का वैल्यू मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम जो फाइंड करेंगे एंगल C वो इस पूरे की वैल्यू होगी और हमें ये मिल गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए D, तभी हम कंपेयर करके मालूम करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो D को पता करने के लिए या तो हम, इसमें भी दो काम हो सकते हैं, या तो आप D फाइंड करो या फिर आप D मत फाइंड करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब ये D आप ये 50 और 15 इन दोनों को प्लस करके भी D हमारा आ सकता है, क्योंकि D एक्सटीरियर एंगल है। D मतलब ये साइड BDC एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल या फिर अपोजिट इंटीरियर एंगल, उसके सम के इक्वल होगा। तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये B की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें कंपेयर किसको करना है? B और इस D को कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम, जो भी हमें गिवन है वहां से शुरू करेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है हमें? AB इज इक्वल टू AC गिवन है। उसके बाद एंगल A हमें मालूम है 50 डिग्री और एंगल ACD इज 15 डिग्री, और हमें शो क्या करना है? तो यहाँ पे लिख दे टू प्रूफ BC इज इक्वल टू CD। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। पहले कहां से शुरू करेंगे? जो भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दिए हुए हैं, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा? ये B मालूम पड़ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC क्या पता है हमको? AB इज इक्वल टू AC मालूम है, देयरफॉर क्या होगा? एंगल B का नाम क्या है? 3 लेटर नेम ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और रीजन क्या होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर 50 डिग्री प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है? सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपने बोल दिया कि ABC और ACB तो इक्वल है, ABC मतलब ये वाला, तो हम इसको और इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ACB है उसके प्लेस पे भी ABC लिख देंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल है और हमें एक्चुअली जो वैल्यू चाहिए वो ABC की चाहिए, मतलब एंगल B की चाहिए। तो यहाँ हम ACB के प्लेस पे भी ABC लिखेंगे और ये 50 को उधर ले जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये दो हो गए सेम। तो 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन एंगल ABC मिल गया आपको 130 डिग्री बाय 2, तो ये हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एक तो हमें मिल गया एंगल ABC 65, और अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये कितने का है। तो इसको कैसे फाइंड करें हम? ABC, हाँ, इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल DAC, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इन ट्रायंगल DAC कौन है एक्सटीरियर? BDC
एंगल BDC is exterior एंगल, therefore क्या होगा, एंगल BDC इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 15 डिग्री। और रीजन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे मैं इसका रीजन लिख रही हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि हमें देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये 65 डिग्री। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ABC भी 65 डिग्री है और BDC भी 65 डिग्री है। तो आप इसको इक्वेशन 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं, ये 1 और ये 2। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल C इसका नाम क्या था, ABC इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे देयरफॉर नहीं लिखेंगे, सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC। और रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 हमने देखा इक्वेशन 1 और 2 में से कि ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर क्या होगा, BC इज इक्वल टू CD, और इसका रीजन क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बस ये प्रूव हो गया। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज पैरेलल CD, मतलब ये AB और ये CD आपको पैरेलल दिया हुआ है। वापस देखो, पैरेलल दिया हुआ है मतलब कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग हमें पैरेलल से ही करनी होगी, और जो पहला हमें क्लू मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। उसके बाद आपको एक और बात बोल दिया कि CA इज इक्वल टू CE, मतलब ये साइड CA एंड CE ये इक्वल हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, ये X, ये Y और ये Z। तो यहाँ देखो कि अगर हम पहले पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को देखें तो AB इज पैरेलल CD है, ये अगर 36 है, मतलब इसको अगर मैं आपको अलग से बना के बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, AB और ये हो गया CD और ये लाइन हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली, और इसमें आपको दे दिया है, ये दे दिया है x डिग्री और ये है आपके पास 36 डिग्री, यहाँ पे ये x और ये 36। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 36 अल्टरनेट एंगल। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा के और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें y और z भी फाइंड करना है। सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, तो वो दोनों हो गया y। अब आप देखो, अगर ये y है, जो कि वो है, ये भी क्या हो गया, y डिग्री हो गया। तो ये y डिग्री जो है, ये जो आपको ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो जैसे ही हमें ये y मिला तो हम ये y फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो y मिल जाएगा, क्योंकि वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है, तो आपको y मिल गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे हमें दो y मतलब y यानी ये दोनों एंगल मिल गया है, तो इससे फिर हम ये एंगल z भी फाइंड कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस तरह से हमें x, y, z तीनों ही मिल जाएगा। तो अभी हमने ओरल देख लिया कि कैसे करना है, और अब हम इसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमारे पास है AB इज पैरेलल CD
और उसके बाद हमारे पास है CA इज इक्वल टू CE, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AB, सॉरी नॉट AB, CA इज इक्वल टू CE। और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो कहां से शुरू करें, पहले तो x की वैल्यू फाइंड कर लें। सॉरी, ये CA इज इक्वल टू CE फाइंड नहीं करना है हमें, ये तो गिवन था। हमें फाइंड करना है x, y एंड z, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो x हमें आराम से मिल रहा है, वही ले लें कि AB इज पैरेलल CD है। तो क्या हम लिखेंगे, AB इज पैरेलल CD, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC। ADC इज इक्वल टू 36 डिग्री। और रीजन हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, BAD मतलब ये एंगल x डिग्री इज इक्वल टू ADC 36 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि x हमें मिल गया है 36 डिग्री, तो x पता चल गया। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, मतलब सेकेंड जो हमें दिया हुआ है उसके जो क्लू दिया हुआ है उस क्लू को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले हमने क्या लिया, कौन सा पॉइंट, पैरेलल लाइन का पॉइंट, उससे जो मिला वो ले लिया। अभी सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है कि दो साइड इक्वल है। अब उस दो साइड से हम क्या गेन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखो CA और CE हमें इक्वल दिया हुआ है, तो यहीं से हम क्या ले लेंगे, अब लिखेंगे सिंस CA इज इक्वल टू CE, देयरफॉर क्या होगा, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CEA। क्या मिला, ये दोनों को हमने ले लिया y डिग्री। और रीजन क्या होगा इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इसलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे। और अब हम क्या देखेंगे, ये y हमको फाइंड करना है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CED एंगल CEA इज एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखा हमने, CED एंगल CEA, मतलब ये जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि वो ट्रायंगल से बाहर है तो एक्सटीरियर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, देयरफॉर y डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री प्लस 36 डिग्री। और रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आप शॉर्ट में एंगल्स भी लिख लो। तो इस तरह से हमें y मिल जाएगा। तो y डिग्री मिल गया आपको 6, 3, 6, 7, 8, 68 डिग्री हमको y मिल गया। y डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री। और अब हमें z चाहिए, तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ACE की बात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACE एंगल Z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होगा। इस ट्रायंगल की बात करो इतने की, तो यहाँ पे ये y है, ये y है और ये z है, तो तीनों को मिला के तो 180 होगा ही ना, क्योंकि प्रॉपर्टी है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ आपको z फाइंड करना है, तो z, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा,
Z ये हो गया आपका 68 और ये भी हो गया 68 और ये है 180 डिग्री। तो Z डिग्री इज इक्वल टू 8816 180 डिग्री माइनस 8816 6612 और 130। 180 से 36 माइनस करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा Z होगा, उसको मैं यहां लिख देती हूँ। तो Z डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 3 इज अगेन 4 और 1 माइनस 1 इज 0। तो Z डिग्री मिल गया आपको 44 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से हम X, Y और Z फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। एक बार इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, वी हैव टू ड्रॉ इट बाय आवरसेल्फ। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो। तो यहाँ पर आप कोई भी दो साइड इक्वल ले सकते हो। तो ये दोनों साइड मैंने इक्वल लिया। इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, इसको बोथ साइड अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो यहां से मैंने डी बना दिया और यहां से मैं बना देती हूं ई। फिर क्या होगा, ऑन बोथ साइड प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बना है ये क्या है, आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। तो ये हमें अभी प्रूव करना है। तो देखते हैं कि इन्होंने जो ये बात बोली है आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने के पीछे रीजन क्या है। देखो, अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा, और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपको ये दोनों एंगल भी इक्वल मिल गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब अगर मुझे ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया है और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, मतलब इस एंगल की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 180 माइनस दिस एंगल, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा इस एंगल का 180 माइनस दिस एंगल। तो ये दोनों तो है इक्वल, मतलब इनका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगा और उसके बेस पे हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। देखो, कभी भी जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले उसका एक रफ बना लो, स्केच बना लो कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं हम। अगर आप ऐसा रफ स्केच माइंड में सेट करेंगे तो आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा और उसके रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्या डिसाइड किया हमने करने का, पहले तो जो गिवन है वो हम लिख दें। गिवन ट्रायंगल ABC इज, क्या है ये, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें मैंने ले लिया है देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, ये मैंने AB इज इक्वल टू AC ले लिया है। और बेस BC प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड एंड गिव्स, बेस BC प्रोड्यूस्ड एंड गिव्स, क्या दिया BC ने, एंगल ACD गिव्स एक्सटीरियर एंगल ACD एंड एंगल ABE, ये हमको बोथ साइड मिल गया एक्सटीरियर एंगल। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ आपको ये करना है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोल्यूशन, प्रूफ। तो प्रूफ हम कहां से स्टार्ट करने वाले, हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड हम इक्वल बोलेंगे है, और उसके बेस पे हम दो एंगल इक्वल बोलेंगे। मतलब हम प्रूफ यहां से स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, और इसका रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
नेक्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू, ले लो आप x, इन दोनों को मैंने x ले लिया, x डिग्री, दोनों का वैल्यू ले लिया x डिग्री। अब और ये क्यों इक्वल है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हो गया हमारा एक का। और अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। पहले हम इसको देखें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ABE प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर की वजह से इक्वल टू 180 होंगे। और यहां से हम एंगल ABE का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री, इसको हमने x एज्यूम किया है तो ये हो गया x डिग्री और ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे कि ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ACD प्लस एंगल ACB is equal to 180 degree and reason is again linear pair। और अब आप क्या करो, ACD तो ACD है और ACB की जगह रख दो x डिग्री 180 डिग्री, और यहां बन गया ACD is equal to 180 डिग्री माइनस x डिग्री। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, पहले इसकी जगह x डिग्री रखेंगे फिर उसको उधर लेके जाएंगे, लेकिन मैंने एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अभी फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या देखा हमने, ABE इज इक्वल टू एंगल ACD, और यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो बस होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का बस लेक्चर यही पे एंड करते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।